टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूल सेम है, क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, सॉल्व करने हैं, उसका सॉल्यूशन मुझे भेजना है, मैं भी यहाँ सॉल्व करूंगा। अगर आपको ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पता है तो जितना फास्ट आप सॉल्व करके मुझे आंसर भेजोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन है तो एटलीस्ट हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। विदाउट पेन पेपर कोई नहीं बैठेगा, सबके पास में पेन पेपर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्लास का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग क्या करने वाले हैं? पहला सवाल तो ये है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अलग से क्यों दिया हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? जैसे ही आपने इक्वेशन लिखा तो इसका मतलब हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपने इक्वल टू जीरो लगा दिया इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू टू। ठीक है, मैक्सिमम, ये ध्यान रखना। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे दो ही जीरो मिलेंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ दो होने चाहिए। ठीक है, तो दो जीरो हमारे अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो। प्लस माइनस प्लस मैंने सिखाया था। जिन लोगों ने ये चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है वो जा करके रीकैप कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस से। ठीक है, हर वीडियोस आपको अवेलेबल कराई जा रही है, हर टॉपिक के बाद आपको शीट्स अवेलेबल कराई जा रही है, और हर टॉपिक के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज बने रहना, आज क्लास के मिड में मैं आपको फिर नई चीजें बताऊंगा कि हम अब कल से और क्या क्या नया आपके लिए चालू करने जा रहे हैं। हर दिन कुछ नया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हमने क्या बताया था? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा हमने क्या बताया था कि थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा सी बाई ए। ये आपको ऑलरेडी पता है। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या? जीरोस। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो ये था के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। या लिख सकते हो तुम के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आता है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्स वाई एक्सिस पे तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। जीरोस का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो। यानी अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वेट करेंगे जीरो से तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। तो एक्स मतलब वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे, तो वो मुझे मिलेंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और ये जो अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये जो अल्फा और बीटा है फिर ये क्या हो जाएंगे आपके? ठीक है, ये आपका एक कर्व बनाएंगे जब हम पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे। किसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक कर्व है, ये पैराबोला है ये। आप पूछोगे पैराबोला क्या होता है? उस डिटेल में मैं नहीं जाना। एक शेप का नाम है, जैसे आप स्ट्रेट लाइन सर्कल बोलते हो वैसे एक शेप का नाम है पैराबोला। ठीक है, अब अपना आता है कि जब हमें ये जीरोस निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के मेथड क्या है? तो देखो आपको सॉल्व करके इस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद हम एक्स की दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि जी हमारे इक्वेशन के दो वैल्यूज आ रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ में लिखते हैं और वहां से एक्स की दो वैल्यू निकालते हैं।
कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं बताऊंगा, बहुत ईजी है, सबसे इजीएस्ट तरीका है। इवन ऐसा हो जाता है थोड़े दिन बाद ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगाना आप शुरू कर दोगे, आप बोलोगे हटा यार ये ना फैक्टराइजेशन करने में ज्यादा सोचना पड़ता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में दिमाग लगता ही नहीं है, फटाफट निकल जाता है आंसर। ठीक है। और तीसरा जो मेथड है, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन पक्का आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो जिन लोगों को डिटेल में जानने की इच्छा है, जानना चाहते हैं, पहले पहले जब हमने लास्ट टाइम चालू किया था, आफ्टर दिवाली ये सेशन जब हमने चालू किया था, तब हमने हर क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत डिटेल में बहुत हायर लेवल तक लेकर के गए थे। तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो अभी जुड़े हैं हमसे, वो उन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं, वो वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और दैट यू नीड टू कनेक्ट विद द कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्रुप कोऑर्डिनेटर से। ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स के मैसेज ग्रुप में बार बार आते रहते हैं, अपना नंबर शेयर करते रहते हैं कि इस नंबर पर हमसे कनेक्ट कीजिए इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्लैरिफिकेशन। तो आपको अगर डिटेल में कोई वीडियोस देखनी है तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत डिटेल में डील किया है। डिटेल मतलब वहां हमने ये भी बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आया हुआ है। लेकिन कैसे, इसके लिए आप उन वीडियोस को चेक करो। अभी हम आज क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखेंगे। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मेरे पास भी तीन मेथड है। ठीक है, हम तीनों मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे कि तीनों मेथड होते क्या है। राइट। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है इस मिडिल टर्म को मेरे को दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिसको ऐड करके मुझे -5 मिले और मल्टीप्लाई करके +6 मिले। यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मेरे ख्याल से क्लास 8 से करते आ रहे हो। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी क्लियर विद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो फटाफट कर लेते हैं, फटाफट से एंड्रेस करके बताओ कि कोई दिक्कत नहीं सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब 6 को फैक्टराइज करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन पहले के दो टर्म से x कॉमन निकाला तो हमें x-3 मिला, बाद के दो टर्म से हमने -2 कॉमन निकाला तो अगेन हमें x-3 मिला, फिर यहां से हमने x-3 कॉमन निकाला तो हमें x-2 मिला। राइट। तो मुझे दो फैक्टर मिल गए, x-3 x-2। या तो x-3 आपका 0 होगा या x-2 आपका 0 होगा, तो x की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो ये 2 और 3 दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये मतलब हो गया। तो ये हमने पहला सॉल्व किया इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मुझे करना है, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। ठीक है, फैक्टराइजेशन था। दूसरा हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब ये क्या होता है, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको दो आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज आपको पता है, राइट। नाउ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यहां बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब आपको इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में ये अवेलेबल है आपके पास, देखो ये माइनस साइन लगा हुआ है। तो पहला a की जगह हमने x रख दिया तो x का स्क्वायर हो गया माइनस, अब मुझे 2 चाहिए, 2 यहां पे है नहीं तो 2 लेके आ जाओ। तो अगर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, इनटू एक्स। अब देखो a की जगह x है और b की जगह आपका क्या दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है। तो अगला टर्म मेरा बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 5/2 का स्क्वायर होना चाहिए, था तो नहीं, हमने ऐड कर दिया।
अगर ऐड कर दिया अपनी तरफ से तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। +6 तो ऑलरेडी इक्वेशन में था ही, तो ये यहां से यहां तक की जो चीज है ये क्या बन गई आपकी, x-5/2 का होल स्क्वायर, a-b का स्क्वायर। ध्यान से देखो, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब बच क्या गया बाहर, ये -5/2 का स्क्वायर जो कि मेरे आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा 25/4, स्क्वायर ओपन कर दो, +6 इज इक्वल टू 0। x-5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, आप एलसीएम लोगे अगर, है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हो गया 25 - 24 इज इक्वल टू 0। तो x-5/2 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया, ये 1/4 इज इक्वल टू 0, या x-5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब x-5/2 का स्क्वायर, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा ये, x-5/2 तो हो जाएगा, इधर स्क्वायर था, रूट लोगों तो हट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 प्लस माइनस, और 1/4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1/2। अगर आप प्लस साइन लेते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 प्लस 1/2, मतलब 5 + 1 6/2 मतलब 3। अगर आप माइनस साइन लेते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 - 1/2, 5 - 1 4, 4/2 2। तो देखो 3 और 2, यही तो आंसर आ रहा था। तो ये है तरीका मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सब में होगा ना, कैसा भी इक्वेशन हो आप उसको a+b के होल स्क्वायर या a-b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। फैक्टराइजेशन आप सब में नहीं लगा सकते, आपको भी पता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे घर पे पहले भी। हर जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो जाए ये पॉसिबल है ही नहीं, फैक्टराइजेशन हर जगह नहीं होता, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर हर जगह होगा, होगा ही होगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड यूनिवर्सल हो गया, राइट, एक तो ये मेथड यूनिवर्सल हो गया, आप लगा सकते हो। दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको फिर उसी चीज पे आ रहा हूं कि क्लास 10th के बाद जिनको आगे मैथ में करियर परस्यू करना है, जिनको आगे मैथमेटिक्स लेनी है, ठीक है, वो लोग रेडी रहो, क्योंकि क्लास 10th के बाद में हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स चालू करेंगे, ब्रिज कोर्स, जिसमें ये टॉपिक जो पॉलिनोमियल है, जिसकी बहुत जरूरत 11th में पड़ती है। जब मैं दोबारा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के और बहुत सारे यूज हैं इसी इक्वेशन के अंदर, जिनके बेसिस पे आपके 11th या 12th के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वो सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही पॉसिबल है और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको कोई सिखाएगा नहीं 11th 12th में, तो ये कहीं सीखने की चीज है ही नहीं। तो ये हम ब्रिज कोर्स में जरूर कवर करेंगे। अभी आपका जस्ट एक मेथड है, ये मेथड मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है साहब हमारा, कि अगर आपका इक्वेशन है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, जो कि मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -5 हो गई, और c की वैल्यू 6 हो गई। और मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है कि सर अल्फा बीटा होता है -b ± √b² - 4ac/2a। पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, है ना, फटाफट से करते जाओ। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, -b, ठीक है, b का मतलब हो गया -5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस माइनस √25 - 24/2। तो ये आ गया 5 प्लस माइनस, अब 25 - 25, 24 1 हो गया बाई 2। अगेन प्लस साइन लोगे तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 3, माइनस साइन लोगे तो 5 - 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो आपके दो इक्वेशन के आगे 3 और 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जुड़ी सारी चीजें, उसका ग्राफ, बिहेवियर ऑफ जीरोस, ये सब देखा।
इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर में देख रहे हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तीन तरीकों के प्रॉब्लम यहां से आपसे पूछे जाएंगे। पहला, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मेथड क्या क्या, तीन मेथड है जो मैंने आपको बताया। ज्यादातर आपसे जो एग्जाम में आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन। दूसरा, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन, जिस पे अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और तीसरा है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं है, रिवीजन के लिए 1 डे इज गुड एनफ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया तीनों तरीके, तीन तरीके क्या हो गए आपके, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यहां तक की चीजें सबको क्लियर होगी। चलो अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। जितना फास्ट आप कर सकते हो आप मुझे आंसर भेजते जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर आया था 2 और 3। अभी आपको साफ साफ बोल रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको करना है। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनके ऑलरेडी 95% हैं, और जिन जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कोशिश करो कि इन चीजों को वर्बल कर सको। अगर ये वर्बल होने लग जाए, समझ लो आपकी मैथ अच्छी हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x-10 = 0, ठीक है। यहां से हमने x कॉमन निकाला, x-5, 2 कॉमन निकाला, x-5, राइट। चैट पे आंसर्स नहीं आ रहे हैं, फटाफट आंसर भेजो। x-5 कॉमन निकाला, x+2 = 0, तो x-5 = 0 और x+2 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू हो गई -2, ठीक है, राइट। तो ये दो मुझे मिल गए इक्वेशंस, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने थ्री को, हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 मिले और मल्टीप्लाई करके -10 मिले। अगर मल्टीप्लाई करके -10 मिल रहा है, इसका मतलब एक नंबर प्लस होगा, एक नंबर माइनस होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। तो एक नंबर -5 है, एक नंबर +2 है, ठीक है। बहुत आराम आराम से आपको करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। चलो अगला, अब ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है आपको, ठीक है, लेकिन मामला जरा रूट में है, ध्यान देना, ठीक है। पहला वाला, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर क्या चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 मिलता हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 मिलता हो। ऐड करके, सब कुछ प्लस में है तो ऐड ही करना है। तो 5 और 2, सिंपल ना, 5 और 2, तो क्या हो जाएगा ये, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0, ठीक है। अब यहां से देखो, √2 कॉमन दिख रहा है मुझे आता हुआ, टू √2 में √2 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस √2। यहां से मुझे 5 कॉमन आता दिख रहा है, तो अंदर फिर बचेगा x प्लस √2। फिर यहां से x प्लस √2 कॉमन आता दिख रहा है, तो अंदर बचेगा 5 प्लस √2x = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, या तो आपका x प्लस √2 0 होगा, या √2x प्लस 5 0 होगा। तो x की वैल्यू हो गई -√2, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -5/√2। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, कहीं कोई दिमाग लगाना ही नहीं, राइट। -√2 -5/√2। सेकंड केस में आप देखो, सेकंड केस में देखो, ये टर्म जो है ये 1/8, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले इस 8 को ही एलसीएम ले लो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8×2 = 16x² -8x प्लस 1 = 0। ये 8 इधर जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया इक्वेशन, 16x² -8x प्लस 1 = 0। अब आपने क्या करना है जी इसमें, ठीक है, आपने करना है इसमें ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके -8 मिलता हो और मल्टीप्लाई करके 16 × 1 16 मिलता हो, तो 4 4, ठीक है। तो 16x² -4x
-4x + 1 = 0। यहां से देखो 4x कॉमन आता दिख रहा है, तो ये हो गया 4x - 1। यहां से -1 कॉमन आता दिख रहा है, तो 4x - 1। और यहाँ से ये 4x - 1 एंड 4x - 1। तो 4x - 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1/4। 4x माइनस ये 4x - 1 का होल स्क्वायर था, इसका मतलब x की वैल्यू 1/4। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब इसका ग्राफ बनाओगे, मैं बार बार आपको रिकैप कराता चल रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच करेगा। ये हमने पढ़ा था, अगर सेम रूट आ जाए तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, टच करता है एक ही जगह पे। और वो जगह कौन सी होगी? x = 1/4। ठीक है। बहुत ही आसान आसान से छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन है, आप सीख चुके हो कि क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। नॉर्मल ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व होगा, लेकिन हमें क्या यूज करना है? यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कभी भी करने जाओ तो उसका रूल नंबर 1 कि एक्स का कोफिशिएंट हटा लो सामने से, नहीं रखना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल नंबर 1 कि एक्स का कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये x² -5/2x + 3/2 = 0। रूल नंबर 2, ए अगर बीच में माइनस साइन है, a - b का होल स्क्वायर बनने वाला है, तो x² - 2 चाहिए, 2 लगा लो। 2 लगा लिया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 5/2 5/4 x हो जाएगा। a की जगह x आ गया, b की जगह ये 5/4 आ गया। अगला टर्म 5/4 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 3/2 तो था ही। तो यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? x - 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस कॉमन निकाला हमने, ये हो गया 25/16, ये वाला टर्म, -3/2 = 0। इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लिया है हमने, तो ये हो गया x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 16 का एलसीएम हुआ, ये 25 भी होगा, ये हो गया 24। ध्यान से देखो, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर -1/16 = 0। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/16। तो x - 5/4 ± √1/16। तो x = 5/4 और 1/16 का 1/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आप प्लस साइन लेते हो तो 5/4 + 1/4 मतलब 6/4 मतलब 3/2। अगर आप माइनस साइन लेते हो तो 5/4 - 1/4 मतलब 4/4 मतलब 1। तो दो जीरोस क्या आ गए? 3/2 एंड 1। ठीक है। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने का तरीका। राइट। एक एक क्वेश्चन करके ध्यान से देखते चलो, करते चलो। ठीक है। बड़े आराम से एक दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन खत्म होता है। हमने यहाँ खत्म किया, वहां आप एनसीईआरटी पकड़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चन पकड़ो, निपटा दो। मेरे लिए एक दिन, आपके लिए 2 दिन, तभी बीच में एक दिन का गैप दे रहे हैं हम आपको। बिलीव मी, एक रिवीजन यहाँ, एक रिवीजन फरवरी के सिर्फ एक हफ्ते में पूरा मैथ्स, मैथ्स के 80/80 कहीं नहीं गए। एंड रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, पेपर राइटिंग इज एन आर्ट। लिखने ना एक तरीका होता है लिखने का, क्वेश्चन पेपर में लिखने का एक तरीका होता है। उस फ्लो को अगर आप मेंटेन करके चलते हो, यार बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई ना, तो इसको एग्जामिनर इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आपने पहले के, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले के 2 पेज पे अपना इंप्रेशन जमा दिया एग्जामिनर के ऊपर। वो सपोज करो किसी का पहला पेज है जिसने आंसर लिखा, और पहले पेज में ही कट पिट है, ठीक है, आंसर लिखा, काटा, फिर उसको काट के दोबारा से लिखा, तो लग शुरू होता है ना यार ये बंदे कंफ्यूज है।
नहीं, ये कर क्या रहा है ये। और अगर आपने बड़े कॉन्फिडेंटली 2 पेज के आंसर हैं, ये एकदम शुरू किया और अंत किया बिल्कुल अच्छे से, 2 पेज एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, तो फिर सामने वाले को लगता है नहीं चलो ठीक है, ही इज गोइंग विद द फ्लो, सही है बंदा। तो आपकी छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं, थोड़ी बहुत हो भी गई तो नजरअंदाज होकर फुल मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वी आर हियर फॉर अचीविंग द परफेक्ट मार्क्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, ट्राई करके देखो कितना फास्ट कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूल नंबर 1, x का कोफिशियंट 1 करना है तो जो उसके सामने लिखा है उससे डिवाइड कर दो बिना दिमाग लगाए। ठीक है, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। रूल नंबर 2, माइनस साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें a तो x² हो गया, यहाँ 2 नहीं है लेकिन 6 है, 6 को लिख सकते हो 2 × 3/5। ठीक है, 3/5 b की जगह आ गया तो अगला b का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ऐड किया जितना उतना ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। यहां से यहां तक आपको दिख रहा है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस 2/5, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ये तो 9 ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर 19/25। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 19/25। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ से होल स्क्वायर हट गया, प्लस माइनस लगा दिया। अब देखो रूट 19 तो रूट 19 है, ये 5 खाली आ जाएगा बाहर। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19/5। तो x की वैल्यू अगर प्लस साइन लेते हो तो 3 प्लस रूट 19/5, और माइनस साइन लेते हो तो 3 माइनस रूट 19/5। ठीक है, देखो यही मैं उस समय समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसा भी इक्वेशन, कैसा भी आंसर हो, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो कंप्लीटली पॉसिबल है, फटाक से आएगा। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में दिमाग नहीं लगाना ना, रूल्स फिक्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपका आंसर खत्म है कि नहीं। और आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्या है आपका इक्वेशन जी, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू साफ दिख रही है 5 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू मेरी -2 है। फॉर्मूला क्या कहता है आपको, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √b मतलब -6 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 5, c की -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस 6 √36 प्लस 40/10। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 76/10। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो बचा हिस्सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब 76 को आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस माइनस √19 × 4/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 √19/10। अब देखो 2 यहाँ से जो है 5 जा और 2 ये 3 जा, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, 3 प्लस माइनस √19/5, यही तो आ रहा है। देखो देखो इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक बार की आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो एकदम परफेक्ट मैनर में आपको आंसर ला करके देता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है वो एकदम परफेक्ट मैनर में आपको आंसर ला करके देता है, ठीक है। उसके स्टेप्स एकदम फिक्स हैं। आपका जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आया कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आया है, ठीक है। जाके देखो पुरानी वीडियो से मैंने डिराइव करके दिखाया है कैसे फॉर्मूला बना है, राइट। तो देखो दोनों ही मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। क्वाड्रेटिक, अच्छा अगर आपको कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लिखने आता है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे, एग्जाम में कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू लिखोगे, और फिर उसे आप पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, है ना। मैंने आपको ये चीज शायद पहले भी बोली है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही लिए हैं, जो हम क्लासेस में भी करा रहे हैं। मान के चलो हम पिछले कोशिश ये कर रहे हैं कि हर क्लास में हम 3 से 4 साल के आपके बोर्ड के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, थोड़े टफ क्वेश्चन हम सारे कवर कर दें इसमें। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही लिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ना स्मॉल ए बी यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना उसको कैपिटल के टर्म्स में लिख लेते हैं। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू हो गई -4 बी स्क्वायर -3 a की पावर 4, और सी की वैल्यू हो गई -12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला जो है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ये मिलेगा हमें अल्फा बीटा। तो माइनस ऑफ -4b² -3a की पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4b² -3a की पावर 4 का होल स्क्वायर -4ac। तो ए की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी की जगह -12 a² बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a² बी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b² -3a की पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको करने जाओगे तो ये हो जाएगा 16b की पावर 4 प्लस 9a की पावर 8 माइनस, अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 4 3 × 12 × 2 24, ठीक है। b² a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 48, ठीक है। a की पावर 4 b की पावर 4, ये आपको टोटल मिलने वाला है, ठीक है। ये हमने पूरी तरीके से इक्वेशन को लिख लिया, राइट। इसमें कहीं पे कोई गुंजाइश हमको अब नहीं दिखाई देती है। देती है आपको गुंजाइश दिखाई? जल्दी बताओ। बोलो फटाफट से, हंड्रेड करो, समझ में आ रहा है हम इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं? अब इसको फर्दर ये सॉल्व होगा नहीं होगा, ठीक है, वो हमें चेकआउट करना है, ठीक है। ये आगे आपका फर्दर सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो हमें सॉल्व करना, चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे जल्दी बताओ। देखो ये ना इक्वेशन जो है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो टर्म है ना ये पावर 4 ही होना चाहिए, बी की पावर ये 4 होगा।
ठीक है, इसको 4 कर लो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा ये, 4b⁴ -3a⁴ प्लस माइनस √16a⁴ प्लस 9a⁴ प्लस 24b⁴ डिवाइडेड बाई 2a²b²। 4b-3a⁴ प्लस माइनस √ इसे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4b⁴ प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 4b⁴ माइनस 3a⁴ प्लस माइनस 4b⁴ प्लस 3a⁴ डिवाइडेड बाई 2a²b²। प्लस साइन लोगे तो देखो, अगर प्लस साइन आप लेते हो तो ये 3a⁴ कैंसिल होगा, 4 + 4 ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8b⁴/2a²b²। समझ रहे हो, तो 2 4 एक बी की स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा 4b²/a²। एक जीरो तो ये आ जाएगा, थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप माइनस साइन लोगे, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6a⁴ तो ये 2 3 कैंसिल होगा, a² से पावर 2 कैंसिल होगा, ये होगा -3a²/b²। ये दूसरा रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? राइट, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया आपका। एवरी टाइम व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, देखो जैसे हम सॉल्व करते करते हमें समझ में आ गया कि भाई सारे टर्म सिमेट्रिकल है, तो ये भी सिमेट्रिकल ही होना चाहिए, मतलब ये भी 4 - 4 ही होगा पावर में, स्क्वायर स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, देखो सॉल्यूशन कितना आराम से निकल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे भी तुरंत समझ में आ गया, यहाँ पे जब हम इसका एक्सपांशन कर रहे थे माइनस का, तो मुझे -24 मिल रहा था, जैसे ही +24 मिला तो मुझे आगे दिमाग ही नहीं लगाना है, इसका मतलब 4b⁴ प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर ही होगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। क्या करेंगे हम? अगेन देखो, ए जो है, इक्वेशन क्या है मेरी, 9x² -6ax प्लस a² -b² = 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको भी चूंकि ए मेरा क्वेश्चन में है, तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैपिटल लेटर ले ले रहा हूँ, ax² bx प्लस c = 0। ए की वैल्यू 9, ठीक है, बी की वैल्यू -6a एंड सी की वैल्यू a² -b²। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैपिटल लिखा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं कैपिटल में ही लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -(-6a) प्लस माइनस √-6a का होल स्क्वायर -4 × 9 × c a² -b² डिवाइडेड बाई 2 × 9। तो ये हो गया 6a प्लस माइनस √36a²। अब ये 36 हो गया, तो -36a² एंड प्लस 36b²। 9 × 2 = 18। अब क्या हो जाएगा, ये 6a प्लस माइनस ये 36a² कैंसिल, क्या हो जाएगा, √36b²/18। तो ये हो गया 6a प्लस माइनस 6b/18। अगर प्लस साइन लिया तो 6 कॉमन ले लो, a प्लस b/18। अगर माइनस साइन लिया तो 6 कॉमन लो, a माइनस b/18। 6 3 = 18, दोनों तरफ में सेम ही मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मिल गया, a प्लस b/3 या a माइनस b/3। ये दो जीरोस मेरे आ गए। ठीक है, बहुत ही आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, बहुत ही आराम आराम से।
धीरे धीरे से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है चीज? ध्यान से देखते जाओ क्वेश्चन। तो ये हमने अभी तक क्या सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करते हैं, राइट? कुछ भी टफ नहीं है इसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीनों ही मेथड हमने अभी तक देखे हैं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे यूज करोगे, और क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे यूज करोगे। ठीक है? कई बार क्वेश्चन में लिख के देता है, स्पेशली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए वो लिख के देता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। ये जो करंट क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राइट? इसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि भाई मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई -b। मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया b² -4ac/2a। राइट? ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास है। अब यहां पे आपका रूट की वैल्यू क्या होगी, ये सब इस चीज पे डिपेंड करता है, b² -4ac पे। तो इसको हमने नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट। इसको हमने नाम क्या दिया? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आपने पढ़ा उसी की बात करते हैं, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब यहां पे आपको कुछ तो मिलेगा, b² -4ac की कोई वैल्यू मिलेगी, कोई नंबर मिलेगा, 2 3 4 5, कुछ भी नंबर मिलेगा। अगर नंबर मिलेगा तो इसके रूट्स को हम बोलेंगे कि भैया ये रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि हर बार, दोनों बार यहाँ जो नंबर मिलेगा, एक बार बी में ऐड होगा, एक बार बी में सब्ट्रैक्ट होगा, तो रूट्स को अलग अलग कर देगा। अगर ये d इज इक्वल टू जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तो रियल हो गए और इक्वल हो गए। अच्छा देखो, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये जो d जिसको हम बोल रहे हैं b² -4ac, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो रूट क्या बचा आपका? ये तो पार्टी जीरो हो गया ना, खाली -b/2 है। तो रूट क्या होगा? -b/2 है। ठीक है? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा होगा। कभी भी आप करके देख लो, वहीं उसी केस में आपको डिस्क्रिमिनेंट जीरो मिलेगा। तीसरा पार्ट ये होता है कि अगर d लेस देन जीरो है, अगर d लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे रूट जो है, रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। लेस देन जीरो का मतलब, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब रूट आपके कैसे हो गए? इमेजिनरी हो गए। ठीक है? एक दो चीजें और जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? आ, एक तो मैंने ये बताया था कि अगर आपका d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं? रूट्स आर रेशनल। मतलब ये वो कंडीशन है कि जहां पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है? फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर पाओगे। ये एक जगह होती है जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगती है। ठीक है? अच्छा चलो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं एकदम फटाक से, और कोशिश करना कि आप जवाब सिर्फ 5 सेकंड के अंदर दे सको। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं c की वैल्यू, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू जीरो है, तो एक रूट, एक नंबर होगा ही होगा। कौन सा नंबर है वो? जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर c की वैल्यू जीरो है, वो तो रूट होगा ही होगा। जल्दी से बताओ। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आए हुए हैं, बोर्ड्स में भी। ऐसा नंबर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c की वैल्यू जीरो है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो रूट होगा ही होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? दूसरा रूट कुछ भी हो, पहला तो यही होगा। वो नंबर कौन सा है? जल्दी से बताओ फटाफट से। अगर c की वैल्यू जीरो है तो जल्दी बोलो। जीरो। देखो, अगर c की वैल्यू जीरो है, मतलब इक्वेशन क्या हो गया आपका? ax² प्लस bx इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x, ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ भी आए, नंबर पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक तो जीरो है ही।
है ना, इस x की वैल्यू तो 0 है ही। ठीक है, राइट। चलो दूसरा, अगेन कोशिश करना 5 सेकंड में आंसर करने की। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा? जल्दी से फटाक से टाइप करके भेजो। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा? जल्दी से। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा? कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका एक रूट 101 है तो दूसरा क्या होगा? 1 तो मैंने बता दिया, एक 1 है, दूसरा क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सी बाई ए। अरे याद करो ना यार, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1 तो बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए। ठीक है, तो आपको इसको ना कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कुछ करके देखने की जरूरत है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो दूसरा रूट सी बाई ए से। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में और डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें हम नहीं जाएंगे। अगर वो किसी को सीखना है तो अगेन प्रीवियस वीडियोस को आप देखो, बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट बहुत कुछ डिफाइन करता है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। नेचर ऑफ रूट बताना है आपको, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप मेरे को बताते जाओगे ए का आंसर, और 10-10 सेकंड में निकल जाने चाहिए आंसर। ए का आंसर बताओ जल्दी, कैसा होगा रूट? रियल होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे? क्या होगा ये पहले का आंसर ए का? जल्दी फास्ट ऑल ऑफ यू। रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए, सबका 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 आंसर। सबका साथ सबका विकास, जल्दी करो। रियल एंड अनइक्वल, बिल्कुल सही जवाब। बी का क्या होगा? निकालते चलो, जिनका निकल जा रहा है, जिनका नहीं आ रहा है वो करते जाओ, कुछ नहीं करना होता, आपको पता है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। ए की वैल्यू 1, बी की -8 और सी की 12, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए। ए की वैल्यू 2, बी की -3, सी की 4 का निकालना क्या है आपको? बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट, है ना। बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट, -8 का स्क्वायर -4 × 1 × 12, 64 -48। ठीक है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इस केस में करके देखोगे, -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 9 -32, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है इसका मतलब इमेजिनरी, राइट, इमेजिनरी। ठीक है, फटाफट से आपको करते जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, फास्ट। अब आप सीख चुके हो, मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा। ठीक है, आप बताओगे मुझे। ठीक है, कोशिश करो वर्बल करके ही बता दो। ठीक है, लिखने की भी क्या जरूरत है। पहला क्या है? पहला जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ए क्या है? रियल एंड इक्वल, बिल्कुल सही। ए है रियल एंड इक्वल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, करके देखो, कंपेयर करो। यार मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग तो तभी बढ़ेगी जब उसे आप स्पीड से सॉल्व करोगे। जब तक स्पीड की आदत नहीं डालोगे फिर वो टाइम पास मैथ्स है, फिर तो हर समय एग्जाम के डर में करते रहोगे। ठीक है, 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 4, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर -4ac मतलब 12 का स्क्वायर -4 × 9 × 4, 144 -144, 0। ठीक है, मतलब रियल एंड इक्वल। कोशिश करो फास्ट करने की, सॉल्व। ठीक है, ए की वैल्यू 3, बी की -2 √6, सी की 2, क्या हो जाएंगे? क्या निकालना क्या है? बी स्क्वायर -4ac -2 √6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2। ठीक है, ये हो गया 24। 24।
हम्म। दूसरे का आंसर सबका अलग अलग क्यों आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्यों आ रहा है, कुछ लोगों का नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा नेगेटिव भाई। ये भी जीरो आ रहा है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करने का बाबा। ठीक है, थोड़ा फास्ट। ठीक है, चलो अगला। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट। देखो यहाँ पे अगर आपको नेचर ऑफ रूट निकालने बोल रहा है तो आपको क्या करना है, पहले से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। 15 ले लो एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया 9x² माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। राइट, थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो इसको। यही होगा, देखते जाओ। है ना, 5 3 ज़ा 15, एलसीएम ले लिया। 5 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 10। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 15। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई 9x² माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये तो इधर जाके 0 होगा ही होगा। ए की वैल्यू 9, बी की -10, सी की 15। ठीक है, अब निकालो इसमें क्या हो रहा है, रियल है इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 4ab इज इक्वल टू 4ab, कैंसिल। तो x² माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल, अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले यार। अगर c की वैल्यू 0 है तो एक रूट तो 0 है, दूसरा दूसरा आता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होता है ये। आप इसे निकाल के भी देख सकते हो, c 0 है तो इसका आपको होल स्क्वायर ही मिलेगा, आप इसे निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, इसको भी करके देखोगे। b² माइनस 4ac आपको निकालना है, मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 16। ठीक है, ये कितना हो गया। अब ये तो आपका नेगेटिव भी मिलने वाला है। राइट, है ना, ये आपका नंबर नेगेटिव ही मिलने वाला है आपको, तो ये आपका कैसा हो गया, रूट इमेजिनरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये आपका बोर्ड का ही आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। क्वेश्चन आपको दे रहा है 3m+1x² प्लस 11+m × x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको वैल्यू ऑफ m आपको निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c से। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू आपको मिलेगी 3m+1, b की मिलेगी आपको 11+m एंड c की मिलेगी 9। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, रियल एंड इक्वल है क्योंकि कंडीशन दे रहा है आपको। तो 11+m का होल स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 3m+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है सिंपल सा सवाल। अब इसको सॉल्व करके आपको m की वैल्यू निकालनी है। 121+m² प्लस 22m 36, 3m+1, m² प्लस 22m प्लस 121 माइनस 108m माइनस 36 इज इक्वल टू 0। m² माइनस 85m माइनस m प्लस 85 इज इक्वल टू 0। m माइनस 85 माइनस 1, तो ये हो गया m-1। m-85 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 85। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दम नहीं। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही इजी है, कुछ है क्या इसमें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फटाफट थोड़ा स्पीड के साथ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रियल इक्वल है b² - 4ac आपको करना है। ठीक है, के की वैल्यू निकालना है। करना कुछ नहीं है, ax² + bx + c से कंपेयर करना है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू k। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, b²। मैं पैटर्न बता रहा हूँ खाली, देखो रूट्स रियल एंड इक्वल में भी एक तो हो गया, डायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि भैया प्रूव करो रियल इक्वल क्या है, चेक करके बताओ। दूसरा आपको दे रहा है रियल एंड इक्वल और उससे क्वेश्चन कनेक्ट कर रहा है, किसी एक अननोन को दे रहा है, साथ में उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में m था, इस क्वेश्चन में k आ गया। तो पैटर्न समझते जाओ। तो ये क्या हो गया, -10 का स्क्वायर -4 × 2 × k = 0, ये हो गया 100, -8 k = 0, तो k की वैल्यू हो गई 100/8। ठीक है, राइट। इज दैट क्लियर? सेकंड केस में करके देखते हैं, कुछ नहीं करना, वही काम करना है। ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू 3। ठीक है, तो b² - 4ac = 0, तो 4k² -4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 3, 0। ठीक है, राइट। अब देखो यहां से ये आपका ना 16k², यहां से देखो 4 × 12 को लिख लो, 4 × 3 × 3 = 0, तो ये 16, ये 16 कॉमन ले लो। तो k² -9 = 0, 16 उधर जाके 0 हो जाएगा। k² = 9, तो k = ±3। राइट, है ना। सर ये b² - 4ac है, b की वैल्यू -10 है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू k है। तो ये आपका हो गया 8k -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100, तो k +100/8 होगा, -100/8 नहीं होगा। राइट, मतलब फर्दर इसको आप और क्रॉस कर सकते हो, मैंने नहीं किया। 24 से कर लोगे तो ये हो जाएगा 25 और 2 जाएगा, तो 25/2 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पेसअप करके देखो अपनी स्पीड को। ठीक है, थोड़ा मजा भी ज्यादा आएगा और आपकी लर्निंग भी थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन काम वही करना है हमें। ठीक है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन देखो यहाँ पे के साथ, मतलब के एक्स के साथ अकेला नहीं है ना, एक्स के साथ में फैक्टर दे दिया, तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो। 2kx -2k + 5 = 0। ये कंपेयर होगा आपका ax² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू 1, b की हो गई 2k और c की हो गई -2k + 5। तो b² - 4ac = 0, तो 2k का होल स्क्वायर -4a 1c -2k + 5 = 0। तो ये हो गया 4k² माइनस, अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा 8k, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 20 = 0। ठीक है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो k² + 2k -5 = 0। राइट, अच्छा ये x -2 था भाई, ये -4k होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16k, तो ये 4k हो जाएगा।
राइट। तो ये हो जाएगा 4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5k माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप k कॉमन निकालोगे, k प्लस 5 माइनस 1 कॉमन निकालोगे, k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k प्लस 5 कॉमन आएगा और यहाँ से k माइनस 1 कॉमन आएगा, तो k की वैल्यू -5, k की वैल्यू 1। ठीक है, 1 एंड -5 विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं और फिर से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन थोड़े से लंबे जाएंगे सॉल्व करने में, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन है। राइट, तो हम सारे ही पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? फटाफट से सॉल्व करने की कितने लोग कोशिश कर रहे हैं फास्ट सॉल्व करने की? ठीक है, फास्ट आपको सॉल्व करना है। जब तक आप फास्ट सॉल्व नहीं करोगे आपको, यू विल नॉट बी गेटिंग द सेटिस्फेक्शन, और वो ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता मैथ्स में जब तक आप फास्ट सॉल्व ना करो। यू नीड टू सॉल्व फास्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो, इसको घर पे आप ट्राई करके खुद से देखोगे। राइट, तो हमने आज सारे ही पैटर्न यहाँ पे देखे। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहता है वर्ड प्रॉब्लम, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो मतलब ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम एक देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ 2 digit नंबर इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। एक 2 digit नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एक्स। ठीक है, 2 digit नंबर मेरा है एक्स वाई, सपोज करते हैं। अ 2 digit नंबर इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट and is also equal to 5 more than twice the product of its digit. Find the number। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके स्टेटमेंट्स को पढ़ करके इक्वेशन बनाने हैं। 2 digit नंबर है 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कोई 2 digit नंबर है एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 10th प्लेस पे एक्स है, यूनिट प्लेस पे वाई है, तो ये हो गया 10x प्लस वाई, ये मेरा 2 digit नंबर हो गया, इज इक्वल टू 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट के सम में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो क्या हो गया, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। 5 को इधर ले आओ तो 10 - 5x 5x हो जाएगा, और ये 5x माइनस वाई 4y हो जाएगा, तो एक मुझे ये मिल गया। दूसरे बात बोल रहा है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, कौन सा 2 digit नंबर की बात कर रहा है ये, 10x प्लस वाई ही, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 more than twice द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। यानी जो डिजिट का प्रोडक्ट है एक्स वाई का, ठीक है, इसके ट्वाइस में 5 को ऐड कर दें तो भी ये आएगा, डिजिट के बराबर ही होगा। अब देखो 10x, वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5x/4 इज इक्वल टू 2x, वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5x/4 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो 40x प्लस 5x इज इक्वल टू, यहाँ भी 4 एलसीएम ले लो। राइट, इसको कट मत करो, 2 2 तो ये कितना हो गया, 10x² प्लस 20। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया फाइनली, 10x² प्लस 20 इज इक्वल टू 45x। अब ये 5 से डिविजिबल हमें दिख रहा है। ठीक है, आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 10x² माइनस 45x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। राइट, अब ये मुझे 5 से डिविजिबल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x² माइनस 8x
माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2x कॉमन निकालो तो x माइनस फोर, यहाँ से -1 कॉमन निकालो x माइनस फोर। तो x की वैल्यू x माइनस फोर एंड 2x-1 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 1/2। राइट। 1/2 को तो हटा दो, फ्रैक्शन में चाहिए नहीं हमें, है ना। ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 4y। तो y इज इक्वल टू 5x/4। तो 5 × 4/4, तो y की वैल्यू हो गई 5। ये तो हटा दो क्योंकि हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं ना, मतलब डिजिट निकालनी है, 2 डिजिट नंबर निकालना है। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स वाई आपका डिजिट था ना, तो x की जगह कितना रखना है आपको, 4, और y की जगह 5। तो नंबर क्या है आपका, 45। ठीक है, नंबर है आपका 45। राइट। सर 10x+y कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज करो आपका नंबर है 20, ये 2 डिजिट नंबर 25 ले लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20+5। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 10+5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2 डिजिट नंबर लिखने का। 10th प्लेस में 10 से, बचपन में हमने पढ़ा था ना प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। तो 10th प्लेस में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस में 5 ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा। तो अगर मैं कोई इमेजिनरी नंबर ले रहा हूँ एक्स वाई, तो 2 डिजिट में उसको कैसे लिखेंगे, 10x+y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का। राइट।